मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई सीसैट पेपर की वजह से इतने बच्चे फेल होते हैं, उसमें भी सीसैट पेपर में 85 से 90% स्टूडेंट फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चों का जीएस क्लियर होता है, सीसैट की वजह से ही नहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। और जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं सीसैट को लेकर के, वो ये सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से फेल हो जाऊंगा। और कॉम्प्रिहेंशन या तो बच्चा खुद सोचता है, या तो उसके आसपास जो फैकल्टी है, जो टीचर है, वो उनको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से आप सीसैट को क्वालिफाई कर लोगे। इसके वजह से बच्चा क्या सोचता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा सा भी टच करेंगे तो मेरा सीसैट निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज यूपीएससी स्ट्रिक्टली इस बात पे, यूपीएससी की ये थॉट प्रोसेस है, यूपीएससी की जो थॉट प्रोसेस ये है कि बच्चा मैथ्स को भी अटेम्प्ट करे, रीजनिंग को भी अटेम्प्ट करे, कॉम्प्रिहेंशन को भी अटेम्प्ट करे। ऐसा क्वेश्चंस पेपर सेट किया जा रहा है कि जब तक आप मैथ्स रीजनिंग को सॉल्व नहीं करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तब तक आप कट ऑफ को नहीं क्लियर कर सकते। जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स और रीजनिंग, तब तक आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बात, पहली बात समझो। पहली बात तो आप अपने ब्रेन से है ना इस थॉट प्रोसेस को क्लियर कीजिए। थॉट प्रोसेस की द स्टूडेंट फेल्स व्हेन ओनली वन फोकसेस प्रीलिम्स, नॉट मोर टाइम। वेरी गुड रोहित, मेहरबानी सर। कॉम्प्रिहेंशन वजह से डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन सर, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ मेंटल, राइट है ना। इस बात को आप समझा करो मेरे बच्चे। तो देखो अब हम कैसे करना चाहिए तो भाई इससे तो एक बात है, इससे अगर आपको मैं एक पॉइंट समझाना चाहूँगा तो भाई इन चीज़ों से एक बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि यू हैव टू इक्वली फोकस ऑन कंप्लीट सीसैट प्रिपरेशन, कंप्लीट सीसैट प्रिपरेशन। ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात, ये बात तो आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो भाई देखो अब हमें कैसे करना चाहिए, राइट है ना। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 2025 में कितने बच्चों को 2025 में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है कब है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। अगर मैं आज डेट की बात बताऊं, टुडे इज 12 दिसंबर 2024। अब आप मुझे बताओ कब है एग्ज़ाम। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। सर आई वांट टू सी रेगुलर क्लास कब होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार मुझे देखो, ये चीज़ें जो है ना आपको लेकर, मेरे बच्चे 25 में, और कोई बताओ 25 में, ठीक है। देखो बहुत अच्छे, देखो अब सुनो ध्यान से देखो। आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका 25 मई 2025 को है, राइट है ना। आप इधर मान लो आपका 13 डेज इधर हुआ, राइट है ना। तो अब आप ऐसे मानो, देखो 25 दिसंबर, राइट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये है आपका मई, राइट है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर देखो आपके 5 मंथ, राइट। यानी कि अभी आपके पास सीसैट के लिए आपके पास 5 मंथ है, 5 मंथ है। बहुत ही आसानी से है ना, आप 3.5 मंथ में डिटेल सीसैट को फिनिश कर सकते हो, कोर्स को। सीसैट, मेरे बच्चे ध्यान रखना, सीसैट को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा आपको। अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो इसी चैनल पे है ना, अगर कोई बच्चा फ्री में वॉच कर रहा है, राइट है ना, फ्री में वॉच कर रहा है, तो इसी चैनल पे मैंने नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बना दिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो भी टॉपिक्स का आप देख सकते हैं। पेड बैच वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, पेड वाले बच्चे तो अपना कर ही रहे हैं, राइट है ना, वहाँ भी बहुत सारे टॉपिक्स है ना। भाई आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ना कि एक टॉपिक में 30 40 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उससे काम हो जाएगा। वो उसके लिए होगा जिस बच्चे का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, जिन्होंने पहले कभी कहीं से अगर क्लासेस किया होगा, है ना, तो उसके लिए वो चीज़ रामबाण होगा, राइट। ये उनके लिए हो सकता है जिस बच्चे ने
सीसैट बाउंड्री लाइन पे होंगे, राइट। लेकिन अगर मेरा ये मानना है, सुनो मैं एक बात बताता हूँ, राइट, मेरा ये मानना है कि भाई साहब वन टाइम डीप रीडिंग, लाइफ टाइम हैप्पी, राइट। एक ही बार डीप तरीके से पढ़ो ना, बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है। महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार। एक ही बार अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि बार बार आपको पढ़ने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं पड़े। ये बात समझ में आ रहा है, राइट। तो भाई आपके पास 5 मंथ का टाइम है, बाकी इधर 13 डेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, राइट। इसके अलावा जो आपका जो 13 डेज जो छूट रहा है उसमें भाई कभी आपकी हेल्थ सही नहीं हो सकती है, हो सकता है कि आजकल आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स को देने लगे हो, शादी विवाह में दे रहे हो, रिश्तेदारों को दे रहे हो, कुछ ऐसे ढोकोलोले होंगे हमारे पास यहाँ पे, राइट है ना। जैसे आज आज 12 दिसंबर है, कल बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम है, राइट। कितने लोग हैं जो बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो बीपीएससी का, राइट। तो कुछ लोग वहाँ हो जाएंगे। 13 को एग्ज़ाम है तो आने जाने में 2 दिन 4 दिन इधर उधर जाएगा, फिर माइंड को सेटअप करने लगेगा। इसलिए आप 13 डेज़ को उधर छोड़ दो, बाकी दिन इधर है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको काफ़ी डिटेल में फोकस करना है। अब देखो मैं एक बात और बताता हूँ। देखो अगर ये आपके पास, सुनो यहाँ पे देखो, अगर ये आपके पास 5 मंथ है, देखो ध्यान से 5 मंथ है, राइट है ना। 5 मंथ में 30 × 5 अगर आप करोगे 150, राइट है ना। अगर आपके पास 150 डेज है, देखो ध्यान से, अगर आपके पास 150 डेज है ना, 150 डेज है। अगर आप डेली प्रीलिम्स के लिए, ध्यान से देखिए, अगर आप डेली प्रीलिम्स के लिए है ना, प्रीलिम्स के लिए मान लो अगर आपने 3 आवर्स का टाइम अगर आपने डिसाइड किया है, राइट ना, 3 आवर्स का टाइम प्रीलिम्स के लिए अभी से डिसाइड किया है ना, तो आप या 4 आवर्स कर दो, 4 आवर्स कर दो, राइट। तो मेरे बच्चे देखो 1.5 आवर्स जो है आप सीसैट पे दे सकते हो, राइट है ना। 2.5 आवर्स जो है आप सीसैट के साथ जीएस पेपर 1 पे दे सकते हो। अगर आप 1.5 घंटे भी दोगे, राइट है ना, 1.5 घंटे भी दोगे तो भाई साहब 150 × 1.5 कितना होगा मुझे बताओ तो। 150 × 1.5 मुझे बताओ तो कितना होगा, राइट। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए सबसे पहली बात जो है ना, आपको अपना बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे। कहीं से 10 जगह से क्लास करोगे कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यूपीएससी का जो टेम्परामेंट है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पैटर्न पे पढ़ना पड़ेगा। ना कि अगर आप अभी भी ये दिमाग में सोच रहे हो ना कि मैं एसएससी लेवल का पढ़ लूँगा, बैंकिंग लेवल का पढ़ लूँगा, रेलवे लेवल का पढ़ लूँगा, तो भाई साहब नहीं होगा। यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है ना, सीसैट के एग्जाम को क्रैक करना है, तो भाई साहब सीडीएस लेवल का, कैट लेवल का, इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, राइट है ना। आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। आप देखो ना एसएससी बैंकिंग के जैसा केवल और केवल बहुत क्वेश्चन आते होंगे यूपीएससी में, तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट 2-3 ईयर्स का पैटर्न देखिए, यूपीएससी के पास केवल और केवल एक ही विपन्स है। ध्यान से समझो, यूपीएससी के पास केवल और केवल एक ही विपन्स है, वो विपन्स है यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीसैट में आपको फेल करना। वो चाहती है कि पहले सीसैट में ही ऐसे ऐसे बच्चों को छांट दें ताकि मेंस में मेरे पास और अच्छे बच्चे आ जाए। जब मेंस में आप देने जाते हो फिर वहाँ भी क्वालिफाइंग पेपर है, वहाँ भी आपको छांटने के लिए बैठी है। ये मत कभी दिमाग में रखना कि यूपीएससी सीसैट के पेपर को हटा देगी, भाई साहब कभी नहीं हटाएगी। जबकि मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कहीं सीसैट जैसा कुछ ऐसा सिलेबस, कुछ ऐसा सिलेबस जो है कहीं मेंस के पेपर में ना इंट्रोड्यूस कर दे। आप समझ रहे हो, क्योंकि वही तो एक चीज़ है जो स्टूडेंट का रियल टेस्ट होता है। अच्छा जीएस में आप कितना भी पढ़ लो, जो चीज़ें जैसी है तो वैसी है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फिक्स है। लेकिन अगर सीसैट में देखोगे तो सीसैट में भाई साहब न्यू प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए जा रहे हैं। वहाँ आपका लॉजिकल, वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस, वहाँ पे आपका सोचने का नजरिया, कैसे विद इन टाइम में आपका मेंटल एबिलिटी वर्क करता है कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो, मुझे बात समझ राइट है ना। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी बात समझ में सबको आ रही है? तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सेशंस को सभी लोग लाइक करते रहिए, दूसरों को भी शेयर किया करें, राइट है ना। ओनली राइट है ना। राइट, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। एक टेलीग्राम का लिंक देता हूँ मैं, पहले उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो,
है ना। आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, है ना। एक बार मैं दे देता हूँ और मैं बताता हूँ अभी कितना हो गया। 150 इंटू 1.5 मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, 150 इंटू 1.5 बोला, राइट। प्रतिभा का कमेंट पढ़ो, देखो कमेंट किया प्रतिभा तलवार है कोई। व्हेन आई स्टार्टेड यूपीएससी CSAT द फर्स्ट क्लास आई सॉ इज yours from that day I am watching your recorded class, no other class is satisfied my बच्चे अभी जो मैं क्लास करा रहा हूँ ना लाइव में, जो मैं क्लासेस चल रही है, मैं 2025 के पैटर्न को ध्यान में रखती हूँ। इसलिए ओल्ड क्लास देख रहे हो, लेकिन लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखा करो, है ना। लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास जो है ना, लाइव क्लास जो जरूर देखा करो, है ना। एक सेकंड मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, है ना। अगर मेरा टेलीग्राम का लिंक अगर आपको नहीं मिले तो सर्च भी कर सकते हो नेट पे। ये देखो ये टेलीग्राम का लिंक जो है ना मैंने पिन कर दिया है ना। जो नए बच्चे होंगे वो इसको ज्वाइन कर लेना है ना, इसको ज्वाइन कर लेना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताता हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में कितना हो गया देखो, अगर आप 150 इंटू 1.5 करोगे तो भाई साहब 150 प्लस 75 कितना होगा, 225 आवर्स हो गया। 225 आवर्स भाई साहब, 225 आवर्स अगर आप फोकस करोगे अभी से फॉर द CSAT के लिए, तो मैं आपको कह सकता हूँ ईजिली आप CSAT के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। ईजिली आप CSAT को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया नहीं आपको, टेलीग्राम का लिंक बता दो। जो भी बच्चा टेलीग्राम पे होंगे, राइट है ना, टेलीग्राम में CSAT बाय संजय कुमार शाह सर्च करके ज्वाइन कर लेना। अभी 18K प्लस है, ठीक है ना, टेलीग्राम में सब्सक्राइबर है, हो सकता है, राइट। इसलिए लेटेस्ट लिंक देख करके ज्वाइन करो। कुछ लोग फ्रॉड भी बनाते हैं, राइट। अगर आप मेरे व्हाट्सअप लोग कॉलिंग मत करना, इफ़ यू आर टू एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड कोर्स बैचेज, एंड आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे 8285-727961 पे आप मैसेज कर सकते हो, राइट। तो भाई मेरा ये कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा कि भाई अगर आपके पास 225 आवर्स है, राइट है, 225 आवर्स है, तो चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग और चाहे कॉम्प्रीहेंशन, राइट। इसको आप यहाँ से मैथ्स के आप 10 टॉपिक्स, रीजनिंग के मैथ के 10 नहीं 12 टॉपिक्स ले लो, रीजनिंग के 8 टॉपिक्स, है ना। कॉम्प्रीहेंशंस के PYQ प्रैक्टिस विथ टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। भाई टर्मिनोलॉजी का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, राइट। आपका CSAT जो है कभी भी नहीं आपका CSAT रुकेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, राइट है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका CSAT जो है कभी भी नहीं रुकेगा, इतना मेरा आपको कहना है, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट वे, राइट है ना। श्रेयस करता हूँ, है श्रेयस, अभी क्लास में हो, ठीक है, ओके, ठीक है। जतिंदर के लिए सर मेरा तो रिप्लाई करो, क्या रिप्लाई करो बेटा। सतिंदर कौर क्या पूछ रहे हो बेटा। सर मुझे तो CSAT फोबिया है। कोई बात नहीं सर, CSAT बहुत मुश्किल है, मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है। देखो मैं एक बात और बताता हूँ, है ना। आप जो है ना, मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो CSAT का जो क्लास है ना, जो मेरी CSAT की जो क्लास है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से, राइट है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग करता हूँ काउंटिंग से, टेबल से बेटा, राइट है ना। चाहे आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो या कभी 10th के बाद नेवर स्टडीड, आफ्टर 10th नेवर स्टडीड, राइट है ना, नेवर स्टडीड। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अभी से मैं कहना चाह रहा हूँ 12 टॉपिक 8 टॉपिक 225 घंटे का टाइम है, अभी से फोकस करिए। और ये बेस्ट टाइम है, कितना भी लेट हो तो 25 दिसंबर से है ना पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपका टारगेट 2025 है तो भाई साहब, अगर मैं बताऊँ आपको तो भाई आपको 4 से 5 मंथ आपको लगेंगे, 4 to 5 मंथ लगेंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। जो बच्चे देखो मैं दिखाते पर
एक बार ये बच्चों का ना दिक्कत है ना, जिसको नहीं पता है ना मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आप बेटा इस पर क्लिक करोगे है ना, चैनल पर जाओगे, बच्चे का ना बेसिक से ही बता रहा हूँ, राइट है ना, बेसिक से ही बता रहा हूँ। फाउंडेशन बैच के बारे में मैं यहाँ बता नहीं रहा, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच ये देखो इस पर क्लिक करोगे, चैनल पर सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे है ना, देखो यहीं पे है ना आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। जैसे चैनल पर जाओगे, क्लिक करोगे, मोर लिंक में यहाँ एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, यहीं पे है ना, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन का लिंक, ये देखो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम ऑपरेशनल आवर एप्लीकेशन, राइट, मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये नंबर सिस्टम देखना मैं कितना बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसी सेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख लेना, राइट है ना, जो बहुत ही बेसिक से है, राइट है ना, बेसिक से है, बिल्कुल मैं बेसिक से ही कराता हूँ, कोई ऐसा नहीं है ना। इसको आप शुरू कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो, राइट है ना। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला है इसको देख सकते हो, नंबर सिस्टम वाला देख सकते हो, राइट। बस डेली लाइव रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ पे फालतू की कोई चीज़ नहीं, प्रिपेयर। अब बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ज़्यादा टेंशन ना लो, घबराओ ना, ठीक है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर आप सीरियस हैं तो एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन डू, ठीक है ना, ठीक है। तो एक मेरा और मैसेज देना है, अगर कोई बच्चा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तो भाई डेली आपको इतना टाइम देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है, राइट है ना। जो बच्चा फ्री देखना चाह रहा है, राइट है ना, प्लीज़ आप लाइव ही देखिए, लाइव ही देखिए, लाइव ज़रूर देखिए। बाद में भले ही आप रिकॉर्डेड देखना, लाइव देखो मैं लाइव जब ही पढ़ाऊँगा जब मोस्टली स्टूडेंट्स विल बी लाइव, है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स विल बी लाइव, तभी मैं पढ़ाऊँगा, राइट है ना। क्योंकि आप खुद से सोचो, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, राइट है ना, मैं किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग का आई एम नॉट द एम्प्लॉय, राइट, कि मुझे वहाँ पे फिक्स सैलरी मिलती है, राइट। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई चलो काम है मेरा तो आना पढ़ाने है। पहले मैं XYZ कोचिंग सेंटर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ मैंने नहीं पढ़ाया है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सब में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पढ़ाने आता हूँ, अगर मैं, आप खुद ही सोचो, अगर आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे लाइव क्लास ले रहा हूँ तो क्या मुझे लाइव स्टूडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मुझे बताइए। क्या मुझे लाइव स्टूडेंट चाहिए कि नहीं, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ तो रिकॉर्डेड चलेगा, ये बात समझ में आ रहा है, राइट है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तो आप लाइव देखा करो, राइट है ना। बाकी किसी को भी अगर CSAT फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना होता है, CSAT फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए कोई वो नहीं है, राइट है ना। वो तो आप वहाँ पे एप्लीकेशंस पे देख ही सकते हो, डेली क्लास होती है, राइट है ना। CSAT फाउंडेशन बैच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट है ना। अभी भी टाइम है जिसको ज्वाइन करना है, ये मैं इसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव क्लास में तो लाइव स्टूडेंट रहेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, मैं भी उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, राइट है ना, और अच्छे से पढ़ाऊँगा। लेकिन फिर वीडियो हटा दूँगा, जैसे कल वाला जो सीन हुआ था, ठीक है, राइट है ना। तो भाई सेशंस को सभी लोग लाइक शेयर जरूर करना, अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ, घबराओ मत। मेरा मोटो कहने का मतलब है घबराना नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है, 5 मंथ का टाइम है, 5 मंथ का टाइम है। अगर सही से पढ़ोगे ना तो 3 मंथ में भी आपका CSAT कवर हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। चाहे आपका कितना भी वीक है CSAT, चाहे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है, कल पता चल जाएगा, है ना, कल पता चल जाएगा। मैं भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ मैडम, लिंक भेज रहा हूँ।